प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का नया दिन के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से परमेश्वर का वचन के साथ आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने एक और अवसर मेरा जीवन में दिया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। कलीसिया के इतिहास में बहुत सारे लोग अपना जीवन को विश्वास के कारण कुर्बान किया है। कभी कभी समस्या आने के समय लोग परमेश्वर को छोड़ देने का कारण क्या है? क्योंकि वे विश्वास में मजबूत नहीं है। जब सवाल को सामना करते हैं, लोगों को क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? क्योंकि उनके विश्वास के बारे में उनको नहीं जानते हैं। इतिहास में अपना जीवन को विश्वास के कारण कुर्बान किया हुआ एक व्यक्ति था, जॉन लैम्बर्ट। जॉन लैम्बर्ट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वो परमेश्वर का वचन का गहरा ज्ञान पाया हुआ एक व्यक्ति था। उनके समय में बहुत प्रकार की समस्याओं को मसीह लोग सामना करते थे, सतावट को सामना करते थे। जॉन लैम्बर्ट ने अपने जीवन को प्रभु का कार्य के लिए समर्पण किया है और बचपन से ही प्रभु का कार्य के लिए अपना जीवन को समर्पण किया हुआ व्यक्ति था। इसलिए उन्होंने परमेश्वर का वचन का परिभाषा करने के लिए, नया नियम परिभाषा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन को समर्पण किया है। बाद में वो कलीसिया का एक पास्टर बन गया है। जब वो कलीसिया का अगुवा के रूप में कार्य कर रहा था, उस समय उनके विरुद्ध में कई लोगों ने ऐसा दोषारोपण करने लगा कि वो गलत उपदेश अपना लोगों को सिखा रहे। उस समय का अधिकारी लोग ऐसा बताने लगा, कलीसिया का अगुवे लोग ऐसा उनके ऊपर दोषारोपण करने लगा कि जॉन लैम्बर्ट ने ऐसा सिखा रहा था कि प्रभु भोज जो कलीसिया का विधियों में से एक विधि जो परमेश्वर ने दिया है, उस विधि के विषय में उस समय का सोच या विश्वास ये था कि जब प्रार्थना करने के समय रोटी और दाखरस यीशु मसीह का शरीर और लहू बन जाते। लेकिन जॉन लैम्बर्ट ने सिखाया, नहीं, प्रार्थना करने के समय रोटी और दाखरस यीशु मसीह का शरीर और लहू नहीं बन जाते हैं, बल्कि वो सिर्फ एक स्मरण के लिए ये सेवकाई करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग इसी प्रकार विश्वास करते हैं। प्रभु भोज के समय में, प्रार्थना करने के समय में रोटी और दाखरस यीशु मसीह का शरीर और लहू असली में बन जाते हैं। जॉन लैम्बर्ट ने इसके लिए ऐसा एक उदाहरण दिया है। यीशु मर के जी उठ के स्वर्गारोहण किया, स्वर्ग में है, तो एक समय में दोनों ध्रुव में उसका शरीर असली में नहीं रह सकता है। लेकिन कलीसिया का अगुवे लोग, उस समय का राजा लोग, प्रभु लोग उसको पकड़ा है। ये उपदेश गलत है करके सबूत करने के लिए कोशिश किया है। लेकिन जॉन लैम्बर्ट ने अपने विश्वास के लिए परमेश्वर दिया हुआ वो बातों में अटल रहा है। आखिरी में वे लोगों ने क्या किया है? जॉन लैम्बर्ट को जिंदा जलाने के लिए आदेश दिया गया है। ये आदेश देने के बाद भी जॉन लैम्बर्ट ने अपने विश्वास से पीछे कभी नहीं हटा है। वो विश्वास में मजबूत रहा है। उसको जिंदा जलाने के लिए लेके जाने के समय में भी वो खुशी के साथ वो बातों को सामना कर रहा था। उन्होंने कभी भी दुखित नहीं हुआ है। वो अपने विश्वास में अटल रहा है। जब उसको जिंदा जलाने के लिए उसको खड़ा किया था, आग जल रहा था, आग में उसका शरीर जल रहा था, उस समय उन्होंने बार बार एक बातों में जोर दे के कहा है। उन्होंने कहा, नन बट क्राइस्ट, नन बट क्राइस्ट। कोई नहीं है, सिर्फ मसीह यीशु है। कोई नहीं है, सिर्फ मसीह यीशु है। उनके जीवन में उन्होंने ये बातों में अटल रहा। उनके जिंदगी में और कोई बात उसको महत्व नहीं है, अपना जिंदगी भी उसके लिए महत्व नहीं है, क्योंकि सिर्फ मसीह उनके लिए महत्व है। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं प्रभु भोज के विषय में? परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर अपना कलीसियाओं को दिया हुआ दोनों विधियों में से एक विधि है प्रभु भोज, दूसरा है बपतिस्मा। दोनों यीशु मसीह का मृत्यु और गाड़ा जाना, जी उठना, इस बातों में जोर देता है। तो यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने से पहले यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रभु भोज किया है। लूका 22 अध्याय का 19 आयत में ऐसा लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको ये कहते हुए दी,
ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जिससे जॉन लैम्बर्ट ने कहा, उसी प्रकार प्रभु यीशु भी कहा था कि मेरे स्मरण के लिए किया करो। और इस बातों को लेकर प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में प्रभु वचन के विषय में बहुत अच्छा से समझा रहा। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 23 आयत में प्रेरित पौलुस बता रहे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें ही पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उससे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। यीशु बता रहे, मेरे स्मरण के लिए किया करो। स्मरण शब्द 2 बार इस अध्याय में लिखा हुआ है। इसीलिए से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए एक किया करो। मेरे प्रियो, प्रभु भोज में शामिल होने के समय, प्रार्थना करने के समय रोटी रोटी रह जाता है, दाकरस दाकरस ही रह जाता है, लेकिन यीशु मसीह का शरीर को, यीशु मसीह हमारे लिए बहाए हुए लहू को स्मरण करने का एक अवसर है, प्रभु भोज का समय है। नीचे भाग में प्रेरित पौलुस बताते हैं, जो इसमें शामिल होता है अपने आप को जांचना है। प्रभु भोज सबको नहीं दिया जाता है, किसको देता है? कलीसिया में जो लोग मन फिराया है, पाप का जीवन के शैली को छोड़ दिया है, उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, पवित्र जीवन बिता रहे, उन्हीं लोगों को प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। जो मन नहीं फिराया कैसे अपने आप को जांच सकता है? नहीं हो पाएगा। प्रभु भोज छोटे बच्चों को नहीं देता है, क्योंकि वे अपने आप को जांच नहीं पा रहा है। और सिर्फ मन फिराया हुआ व्यक्ति को, उद्धार पाया व्यक्ति को, पापों से छुटकारा मिला हुआ और पवित्र जीवन बिताने वाले, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलने वाले लोगों को इस प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। इसमें शामिल होने के समय अपने आप को जांचना है, हमारा गलतियों को समझना है, उसको प्रभु से क्षमा मांग के एकदम पवित्रता के साथ इस सेवकाई में शामिल होना चाहिए। और नहीं है तो क्या होगा? वचन में लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। निर्बल हो सकता है, रोगी हो सकता है और मृत्यु का दंड भी आ सकता है। आज जॉन लैम्बर्ट अपना विश्वास के लिए खड़ा हुआ, कारण क्या था? उन्होंने परमेश्वर का वचन का ज्ञान पाया है, उन्होंने सच्चाई को ग्रहण किया है, सच्चाई में बने रहने के लिए अपना जीवन को समर्पण किया है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? क्या हमारा विश्वास के बारे में हमें जानकारी है? हम क्या चीजों में विश्वास करते हैं, उसमें हमें एक गहरा ज्ञान है? नहीं है तो आज हम उससे पाना है। नहीं है तो हम लोग हवा में उड़ने वाले रुई के जैसे वातावरण के अनुसार इधर उधर बदल जाने का संभावना है। आज जॉन लैम्बर्ट के जैसे बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, जो सच्चाई के लिए खड़ा हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा, नन बट क्राइस्ट, नन बट क्राइस्ट। हमारा भी जीवन में भी यीशु, सिर्फ यीशु ही, यीशु मसीह ही सब कुछ होना चाहिए। हमारा जीवन का सबसे ज्यादा महत्व प्रभु यीशु को देना है। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।